वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित विसर्ग संधि लेकर के आए हुए हैं और उसको सही तरीके से जानेंगे। चलिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, विसर्ग संधि हम पहले जानते हैं। संधि तो आप जानते ही हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी वर्ण में विकार होता है, वर्ण में बदलाव होता है। वही विसर्ग संधि जो कहता है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से विसर्ग में आए बदलाव को, विसर्ग में जब बदलाव आता है तब वह विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में पक्का जानिए सीधे कि विसर्ग संधि में विसर्ग में बदलाव होता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मनः प्लस हर मनोहर, यहाँ विसर्ग का वो हुआ है मनो, तो किस नियम से हुआ है आगे हम लोग जानेंगे। यानी विसर्ग में बदलाव होता है विसर्ग संधि में, एकदम पक्का जानिए कि विसर्ग संधि में विसर्ग में बदलाव होता है। पहला नियम देखिए क्या कहता है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो, अह लिखे हैं हम, विसर्ग के पहले अ हो, इसके बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व या ह आए तो सीधे ओ हो जाता है। अ और विसर्ग जो है सीधे ओ में बदल जाता है। जैसे मन जोड़ बल, मन में अ है, इसके बाद ब तृतीय वर्ण है तो विसर्ग का ओ हो गया मनोबल। मन जोड़ रथ, यहाँ विसर्ग र आया है, नियम में हमने र दिया है मनोरथ। मन जोड़ रम मनोरम, मन जोड़ भाव मनोभाव, मन जोड़ विकार मनोविकार, यानी सीधे ओ होगा। तपह जोड़ बल तपोबल, नमः जोड़ नमः नमो नमः, यशः जोड़ धरा यशोधरा, वयः प्लस वृद्ध वयो वृद्ध, पुरः जोड़ हित पुरोहित, यानी विसर्ग का एक नियम में ओ होता है। कब भाई? जब उसके आगे तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह आए तब। चलिए अब दूसरा नियम देखते हैं। कहता है कि विसर्ग के पहले अ या आ हो, अ या आ से कोई भिन्न स्वर हो, यानी अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए। दूसरे नियम में देखिए कि विसर्ग के पहले अ आ से भिन्न यानी कोई दूसरा स्वर आए, अ आ नहीं रहेगा, कोई भिन्न स्वर, इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या य र ल व ह आए तो विसर्ग जो है विसर्ग का र हो जाता है, यानी विसर्ग सीधे र में बदल जाता है। अ आ नहीं रहता, कोई भिन्न स्वर होता है। ठीक है, जैसे नी जोड़ उपाय तो विसर्ग का र हो जाएगा तो नी र हो गया, ऊ मिल गया निरुपाय। विसर्ग का यहाँ र हो रहा है, नी जोड़ आशा तो विसर्ग का र हो गया नीर आशा। नी जोड़ विकार निर्विकार, यहाँ र हुआ तो यहाँ स्वर है, इसलिए स्वर नहीं है इसलिए यहाँ पर यह रेप हो गया। स्वर रहेगा तो मिल जाएगा उसमें, अब व्यंजन रहेगा तो रेप हो जाएगा। दूह जोड़ जन दुर्जन, यहाँ भी व्यंजन है इसलिए रेप हो गया। निह जोड़ उत्तर नीर उत्तर, यहाँ विसर्ग का र हुआ, ऊ मिलकर के रू हो गया निर उत्तर। निह जोड़ भेद निर्भेद, यहाँ व्यंजन है तो रेप हो गया। निह जोड़ विवाद निर्विवाद, यहाँ भी व्यंजन है तो रेप हुआ। दूह जोड़ गंध दुर्गंध, यहाँ भी आगे व्यंजन है इसलिए विसर्ग का रेप हो गया। यानी र रहेगा स्वर रहेगा तो मिलेगा र में, लेकिन व्यंजन रहेगा तो सीधे रेप हो जाएगा। बात आपको जरूर समझ में आई होगी। तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के पहले ई उ हो, आ या र हो, इसके बाद र आए, ई उ इसके बाद र आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। नियम कहता है कि ई उ इसके बाद र आए यानी प्लस र आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, हट जाएगा, लोप मतलब हट जाना, और हरस्वी जो है दीर्घी में बदल जाएगा और हरस्व जो है दीर्घु में बदल जाएगा। विसर्ग यहाँ लोप होता है और हरस्व दीर्घ में बदलता है, नियम यही है। अब जैसे देखिए नी जोड़ रज तो विसर्ग का लोप हो गया और हर्षई दीर्घई में बदल गया नीरज। निह जोड़ रोग, यहाँ भी विसर्ग का लोप हुआ, दीर्घ में बदला नीरोग। निह जोड़ रस, विसर्ग का लोप हुआ, न दीर्घ में बदला नीरस। निह जोड़ रव, यहाँ भी विसर्ग लोप हुआ, दीर्घी में बदला नीरव। दूह प्लस राज, यहाँ भी विसर्ग का लोप हुआ और ह्रस्व दीर्घ में बदला दुराज। यही नियम कहता है, यानी ह्रस्व या ह्रस्व हो इसके बाद र आता है तो विसर्ग हट जाता है और ह्रस्वी और ह्रस्व दीर्घी और दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है,
चलिए चौथा नियम देखते हैं। कहता है विसर्ग के पहले कोई भी ह्रस्व स्वर हो, इसके बाद स च छ आए तो विसर्ग जो है स में बदलेगा, तो स आए तो विसर्ग स में बदलेगा, दंती स में। चलिए नियम के आधार पर समझेंगे। तो निह जोड़ चय, तो विसर्ग के बाद च आया है तो विसर्ग तलाब्य स में बदला, नियम के अनुसार तो निश्चय। हरि जोड़ चंद्र, यहाँ भी हुआ हरिश्चंद्र। नमः जोड़ ते, नमस्ते, विसर्ग के बाद यदि तो आ गया तो स में बदलेगा, नमस्ते। निह जोड़ सहाय, निस्सहाय। निह जोड़ शब्द, निशब्द। विह जोड़ तार, विस्तार। देखिए विसर्ग के बाद तो आया तो क्या होता है, विसर्ग स में बदलता है, विस्तार। दुह जोड़ शासन, दुस्शासन, यानी तलाब से आए तो वो भी तलाब से बदलेगा। निह जोड़ चित, निश्चित। निह जोड़ छल, निश्चल। दुह जोड़ चरित्र, दुश्चरित्र, विसर्ग के बाद च आया तो विसर्ग स में। नियम है ना, स च छ के बाद विसर्ग आए तो स में बदलेगा, या तो और दंती स आए तो विसर्ग दंती स में बदलेगा। नमः जोड़ कार, नमस्कार। निह जोड़ तेज, निस्तेज। निह जोड़ तार, निस्तार, नियम के अनुसार तो आया है तो विसर्ग स में बदला। निह जोड़ सार, निस्सार, दंती स आया तो भी स में बदला। निह जोड़ संदेह, निसंदेह, नियम के अनुसार स च छ आता है तो विसर्ग स में, तो स आए तो विसर्ग दंती स में। उसी के आधार पर ये सारे उदाहरण हैं। स्पष्ट हुआ? अब एक अंतिम नियम है कि विसर्ग के पहले ई उ, इसके बाद क ख ट ठ या प फ आए तो विसर्ग जो है मूर्धनी स में। यहाँ मूर्धनी स में बदलता है, उधर हम लोग तलाबी स और दंती स में बदलते हुए देखे, अब यहाँ देख रहे हैं मूर्धनी स में बदलेगा। जैसे निह जोड़ कपट, क आ गया तो मूर्धनी स में बदलेगा, निष्कपट। निह जोड़ प्राण, निष्प्राण। दुह जोड़ परिणाम, दुष्परिणाम, मूर्धन्य स। दुह जोड़ कर, दुष्कर। निह जोड़ फल, निष्फल। निह जोड़ पंद, निष्पंद। तो ये आपका नियम है। एक और नियम है, विसर्ग के पहले अ हो, क या प आए तो विसर्ग में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल। पय जोड़ पान, पय पान, कोई बदलाव नहीं। अतः, अधः जोड़ पतन, अधः पतन, कोई बदलाव यहाँ नहीं होता है क या प आए तब। ये कहता है कि अह या आह के बाद कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, हट जाएगा सीधे। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के पहले आ हो, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो। अब इसे अतः, विसर्ग के पहले अ है, ए आ गया है भिन्न स्वर तो लोप हो जाएगा, अतएव। ततः जोड़े हो, ततएव। ये आपका हुआ विसर्ग संधि संपूर्ण। हमने कुछ उदाहरण दिया है और इसका एक अलग चैप्टर भी बनाया है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसको आप हल करेंगे, मैं बताऊंगा अभी। चलिए कुछ उदाहरण यहाँ देख ले। तपोवन का संधि विच्छेद करें, जो प्रश्न पूछता है। 4 विकल्प दिया है, तप जोड़ो वन, तपह जोड़ वन, तप जोड़ उपवन, तपो जोड़ वन। तो हम लोग नियम पढ़े थे ना, विसर्ग के बाद अगर ये रलवा आता है तो वो हो जाता है, तो वही तपह जोड़ वन, तपोवन। नीरज, नी जोड़ रज, नी जोड़ रज, नी जोड़ रज, निर्रोध। तो ये नियम अभी हम लोग पढ़े, निह प्लस रज। निह जोड़ अंतर क्या होगा, तो विसर्ग यहाँ र में बदलेगा तो निरंतर होगा, कोई और सही नहीं होगा। निरंतर भी नहीं, दीर्घी भी नहीं होगा, जब भी होगा पहला होगा निरंतर। निह जोड़ काम, तो यहाँ पर मूर्धन्य समय बदलेगा, निष्काम। तीसरा होगा स्वर्ग, संधि विच्छेद है, सु जोड़ अर्घ, स्व जोड़ अर्घ, स्व जोड़ ग, स्व जोड़, तो यहाँ विसर्ग र में बदला है, इसलिए सीधे इसको विसर्ग में बदल देंगे, स्व जोड़ ग, स्वर्ग। अतः जोड़ एवं संधि करें, अतः अतएव होगा, विसर्ग यहाँ लोप होता है। ठीक है, चलिए जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो चैप्टर बनाया उसको आप अवश्य देखेंगे। चलिए पुनः कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। पुनः मैं नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।